सिर्फ इसलिए कि वो बहुत सुंदर थी। उस लड़की को स्कूल के पहले दिन ही बुली किया गया। उन्होंने उसके जूते एक गहरे गड्ढे में फेंक दिए और अगले ही पल उसे भी धक्का दे दिया। उसे शर्मिंदा और गंदा देखकर भी बदमाशों ने जरा भी हमदर्दी नहीं दिखाई। उन्होंने लात मारकर उसका बाकी सामान भी गड्ढे में फेंक दिया। अगले दिन लड़की अपने पिता के साथ इसकी रिपोर्ट करने आई, लेकिन क्लास टीचर को स्कूल की रेपुटेशन ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने पूरी घटना को नजरअंदाज कर दिया। उनकी चुप्पी ने बदमाशों का हौसला और बढ़ा दिया। उन्होंने उसकी डेस्क पर शब्द गोदकर उसे स्कूल छोड़ने की धमकी दी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पिता को भी निशाना बनाएंगे। उसी दोपहर उसकी डेस्क में एक मरा हुआ कौवा ठूंस दिया गया, लेकिन फिर भी क्लास में मौजूद टीचर ने एक शब्द तक नहीं कहा। किस्मत से उस दिन जैक ने आवाज उठाई। उसने कहा, यह गलत है, उसे परेशान मत करो। इतने दिनों में पहली बार लड़की ने थोड़ी सी इंसानियत महसूस की, लेकिन जब वो स्कूल के बाद घर पहुंची तो उसके पिता चोटों से भरे हुए थे। उसने देखा कि वो छात्र कितने क्रूर हो सकते हैं, इसलिए उसने तय किया कि जब तक कोई बेहतर स्कूल नहीं मिलता वो पढ़ाई छोड़ देगी। उधर जैक को पता चला कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। वो उसे घूमने के लिए पूछना चाहता था, तभी उसकी छोटी बहन बाहर आई और बोली, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। शायद उसने वही कह दिया जो लड़की खुद नहीं कह पाई। पूरी सैर के दौरान लड़की शर्माती रही, लेकिन जैक पहले ही उससे प्यार करने लगा था। दोनों ऑफिशियली तौर पर कपल बन गए। उस रात जब जैक उसे घर छोड़ने जा रहा था, उन्होंने उसका घर आग की लपटों में घिरा देखा। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया। जैसे जैसे आग और भड़कती गई, जैक बिना एक पल सोचे लपटों के बीच दौड़ पड़ा। वो नहीं चाहता था कि वो अपने अपनों को खो दे। वो उसकी छोटी बहन को गोद में उठाकर बाहर तो आ गया, लेकिन आग बहुत ज्यादा भयानक थी। उसकी बहन को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और उसके माता पिता उसे बचाते हुए जान गंवा बैठे। जो हादसा लग रहा था वो असल में उन्हीं बदमाशों की साजिश थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी